दोस्तों, एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट आरएनए की प्रोसेस को समझेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, आज की जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें आरएनए दोहरे सूत्र का पाया जाता है। दोस्तों, पहली चीज़ यहाँ पे क्लियर कर लो कि जो राइबोन्यूक्लिक एसिड है, इसका आरएनए का पूरा नाम, ठीक है, जनरल सी बात है, राइबोन्यूक्लिक एसिड है, कि जो राइबोन्यूक्लिक एसिड है वो क्या होता है कि एक सूत्र का बना होता है, ठीक है। तो उसने कहा कि जो ये राइबोन्यूक्लिक एसिड है दोहरे सूत्र का किसमें पाया जाता है। तो याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो रियो वायरस है, और एक और नाम याद रखना, वाउंड वायरस। कौन सा? वाउंड वायरस। रियो वायरस और वाउंड वायरस में जो आरएनए होता है वो दोहरे सूत्र का पाया जाता है, डीएनए के समान, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस नहीं पाया जाता है। दोस्तों, जो आरएनए होता है, आरएनए में एडेनिन भी पाया जाता है, ग्वानिन भी पाया जाता है, साइटोसिन भी पाया जाता है, लेकिन थाइमिन नहीं पाया जाता है, क्योंकि जो थाइमिन होता है वो डीएनए में पाया जाता है, और आरएनए में थाइमिन के स्थान पे क्या पाया जाता है, तो यूरेसिल पाया जाता है, ठीक है। यानी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है किसमें? आरएनए में। अगला क्वेश्चन, आरएनए का मुख्य कार्य है। दोस्तों, जो आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है, तो आरएनए का जो मुख्य कार्य है दोस्तों, वो प्रोटीन का संश्लेषण करना है। क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना है। और प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका चक्र की किस स्टेज में होता है, तो जीवन अवस्था में होता है। जो मैंने आपको पढ़ाया था, क्या, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन, कोशिका में जो विभाजन पढ़ाया था, जो बिरचाउ ने देखा था, वाल्टर फ्लेमिंग ने समसूत्री को देखा था, ठीक है, बीज मैंने अर्धसूत्री को देखा था, वहाँ पे मैंने इस चीज़ को क्लियर किया था। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम आरएनए संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों, जो कृत्रिम आरएनए संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो वो एस ओचा को दिया गया था, या एस ओ का बोलो, ठीक है। ये सारे अंग्रेजी नाम हैं जिनमें अंतर पड़ता है। तो एस ओचा या एस ओका को क्या दिया गया था? आरएनए संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वाटसन और क्रिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, किसके लिए? डीएनए के लिए, ठीक है। क्योंकि उसने क्या किया, द्विकुंडली मॉडल किसने दिया था डीएनए का? वाटसन और क्रिक ने दिया था, जिसको 1962 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। कई बार पूछता है कब नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। कर्ण वर्ग हो गए। ऑथर कौन वर्ग है ये? जो ये कौन क्या थे? ऑथर कौन वर्ग थे? उन्होंने डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की खोज की थी। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की खोज के लिए ऑथर कौन वर्ग को क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था, या ऑथर कौन वर्ग ने की थी। अगला क्वेश्चन, आरएनए कितने प्रकार का होता है। दोस्तों, जो आरएनए होते हैं, आरएनए मोस्टली 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए, और तीसरा जो टाइप होता है राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए, ठीक है। ये 3 प्रकार के होते हैं आरएनए। अगला क्वेश्चन, किस आरएनए का निर्माण डीएनए से होता है। दोस्तों, मोस्टली डीएनए क्या कर सकता है? आरएनए का निर्माण कर सकता है, जबकि आरएनए क्या नहीं कर सकता? डीएनए का निर्माण नहीं कर सकता। लेकिन डीएनए से किस आरएनए का मोस्टली निर्माण होता है? मैसेंजर आरएनए का होता है। किसका होता है? मैसेंजर आरएनए का होता है। जो यही मैसेंजर आरएनए क्या होता है कि डीएनए से बनकर केंद्रक से कोशिका द्रव्य में आ जाता है, और यहाँ पे केंद्र से क्या करता है? सूचनाओं को भेजता है। उसका काम ही मैसेज को ट्रांसफ़र करना है। केंद्रक के बाहर सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाला आरएनए कौन है? तो कौन सा है? मैसेंजर आरएनए केंद्रक के बाहर क्या करता है? सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, कुल आरएनए का कुल आरएनए का सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला आरएनए है। दोस्तों, जो कुल आरएनए है, उस आरएनए का सबसे कम मात्रा में कौन सा आरएनए पाया जाता है? तो मैसेंजर आरएनए पाया जाता है। और अगर पूछा जाए कुल आरएनए का कितना % पाया जाता है, तो केवल 10% पाया जाता है मैसेंजर आरएनए। अगला क्वेश्चन, जब मैसेंजर आरएनए में एक जीन एक क्षार का क्रम होता है तो यह स्थिति कहलाती है। दोस्तों, जब मैसेंजर आरएनए में एक जीन एक क्षार का क्रम होता है तो यह स्टेज
मोनोसिस्टोनिक कहलाती है। क्या कहलाती है? मोनोसिस्टोनिक। जब मैसेंजर आरएनए में एक जीन और एक क्षार का क्रम होगा तो यह कंडीशन मोनोसिस्टोनिक कहलाती है। जबकि जो पॉलीसिस्टोनिक होता है मैसेंजर आरएनए में 2 जीन 2 क्षार का क्रम कहलाता है। 2 जीन प्लस 2 क्षार का क्रम क्या कहलाता है? पॉलीसिस्टोनिक कहलाता है। ठीक है, मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक 2 टर्म वर्ड हैं, इनको याद रख लो। मोनोसिस्टोनिक जब एक जीन और एक क्षार का क्रम होगा और पॉलीसिस्टोनिक जब 2 जीन और 2 क्षार का क्रम होगा। अगला क्वेश्चन, बॉल्ब यानी रिंग किस आरएनए से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बॉल्ब यानी रिंग है वो मैसेंजर आरएनए से संबंधित है। यानी बॉल्ब यानी रिंग किस में पाई जाती है? मैसेंजर आरएनए में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, इंट्रॉन अनुपस्थित होते हैं, वो कौन सा आरएनए है जिसमें इंट्रॉन अनुपस्थित होते हैं? तो दोस्तों मैसेंजर आरएनए में इंट्रॉन अनुपस्थित होते हैं। और अगर हम समझें इंट्रॉन है क्या, इंट्रॉन तो बोल रहे हैं लेकिन है क्या, तो डीएनए नॉन कोडिंग अनुक्रम। अगर पूछे डीएनए का जो नॉन कोडिंग अनुक्रम होता है, नॉन कोडिंग का अनुक्रम होता है वो क्या कहलाता है? तो जो डीएनए नॉन कोडिंग अनुक्रम होता है वो इंट्रॉन कहलाता है। ठीक है, तो यानी डीएनए नॉन कोडिंग अनुक्रम अब्सेंट होते हैं किसमें? मैसेंजर आरएनए में। जबकि इंट्रॉन का ठीक उल्टा होता है एक्सॉन। एक्सॉन तो एक्सॉन क्या है? तो डीएनए कोडिंग अनुक्रम कहलाता है। डीएनए का जो कोडिंग एक निश्चित कोडिंग होती है उस कोडिंग अनुक्रम को क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं। और नॉन कोडिंग अनुक्रम को इंट्रॉन कहते हैं। वीडियो को लाइक कर लो यार। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफर आरएनए की खोज किसने की थी? दोस्तों जो ट्रांसफर आरएनए की खोज की थी रॉबर्ट होली ने की थी। ठीक है, किसने की थी? रॉबर्ट होली ने की थी। और इसी अगर पूछा जाए क्लोवर रॉबर्ट होली ने की थी और इसकी आकृति कैसे होती है? तो क्लोवर लीफ के समान होती है। क्लोवर लीफ के समान होती है ट्रांसफर आरएनए की आकृति। आगे क्वेश्चन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र रूप से कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला आरएनए है तो ट्रांसफर आरएनए है। ये स्वतंत्र रूप से क्या होता है? कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। और यही क्या करता है? यहाँ पे मैसेंजर आरएनए सूचनाओं को लेकर के अपने काम पे लगता है। अगला क्वेश्चन, अमीनो अम्लों को राइबोसोम पर पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये इसका काम है कि अमीनो अम्लों को राइबोसोम पर पहुंचाने का कार्य कौन करते हैं? तो ट्रांसफर आरएनए करता है। यानी डीएनए से बना था मैसेंजर आरएनए। इस मैसेंजर आरएनए को सूचना मिली कि तू क्या कर, अमीनो अम्लों को राइबोसोम पर ला। इसने ये अपना मैसेज पास किया किसको? ट्रांसफर आरएनए को। और ट्रांसफर आरएनए क्या कर देता है? इसको पहुँचा देता है किसको? राइबोसोम पर। अमीनो अम्लों को राइबोसोम पर पहुँचाता है। अगला क्वेश्चन, किस आरएनए की आकृति क्लोवर लीफ के समान होती है? तो दोस्तों ट्रांसफर आरएनए की आकृति क्या होती है? क्लोवर लीफ की पत्ती के समान होती है। और क्लोवर लीफ की जो पत्ती है इसका जो अगर पूछा जाए क्लोवर लीफ मॉडल किसने दिया था? तो रॉबर्ट होली ने दिया था। जिसने ट्रांसफर आरएनए की खोज की थी रॉबर्ट होली ने क्या की थी? ट्रांसफर आरएनए की खोज की थी। और क्लोवर लीफ मॉडल उन्होंने इसी किस लिए दिया था? ट्रांसफर आरएनए। अगर पूछा जा सकता है कि क्लोवर लीफ मॉडल किस आरएनए से संबंधित है, फिर आंसर हो जाएगा फिर भी ट्रांसफर आरएनए से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटा आरएनए है। दोस्तों सबसे छोटा जो आरएनए है वो ट्रांसफर आरएनए है। जबकि इससे पहले बता चुका हूं मैं सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला आरएनए कौन है? कम पाया जाता है मैसेंजर आरएनए। और जो छोटा होता है वो है ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सबसे स्थिर आरएनए है। दोस्तों इनमें सबसे स्थिर आरएनए कौन है जो बिल्कुल एक जगह पे रहता है? तो राइबोसोमल आरएनए। कहाँ पे है? राइबोसोमल आरएनए है। देखो सबसे कम मैसेंजर आरएनए, सबसे स्थिर राइबोसोमल आरएनए, सबसे क्या था? छोटा ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हैं और बार बार पूछे जाते हैं आरएनए से संबंधित, याद रखना। अगला क्वेश्चन, आरएनए का निर्माण होता है, जो राइबोसोमल आरएनए का निर्माण होता है कहाँ पे होता है? तो दोस्तों जो राइबोसोमल आरएनए का जो निर्माण होता है ये केवल पाए जाते हैं कहाँ पे? राइबोसोम पर पाए जाते हैं। कहाँ पे? राइबोसोम पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, विखंडित आरएनए किस में पाया जाता है? दोस्तों जो विखंडित आरएनए है, विखंडित आरएनए पाया जाता है ईस्ट में। और मैं इसको तुम्हें कवकों में पढ़ा चुका हूँ कि इसमें क्या वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। मैंने वहाँ पे भी बताया था इसको, इसमें वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। एक कोशिकीय कवक का बारे में बताया था। ठीक है,
अगर नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, राइबोसोम पर प्रोटीन का संश्लेषण करता है। दोस्तों राइबोसोम पर प्रोटीन का संश्लेषण का काम कौन करता है? राइबोसोमल आरएनए करता है और इसी को sRNA भी कहते हैं। स्मूथ आरएनए के नाम से भी किसको जाना जाता है? इसी राइबोसोमल आरएनए को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आनुवंशिक कोड किस पर पाए जाते हैं? दोस्तों जो आनुवंशिक कोड पाए जाते हैं वो मैंने कहा था कि एक्सॉन और इंट्रॉन, मैंने कहा था कि एक्सॉन जो होता है आनुवंशिक कोड होते हैं और इंट्रॉन क्या होते हैं? नॉन कोडिंग अनुक्रम होता है। जो इंट्रॉन थे वो अब्सेंट थे मैसेंजर आरएनए पर, एक्सॉन क्या थे? प्रेजेंट थे। तो मैसेंजर आरएनए पे क्या पाया जाता है? आनुवंशिक कोड पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक कोडोन है। दोस्तों प्रारंभिक कोडोन को क्या कहते हैं? AUG है। प्रारंभिक कोडोन क्या है? AUG है। अगला क्वेश्चन, डीएनए से आरएनए का निर्माण कहलाता है। दोस्तों डीएनए से जो आरएनए का निर्माण होता है वो क्या कहलाता है? तो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। कहाँ पे? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और इसी को अनुलेखन याद रखना, अनुलेखन मोस्टली हिंदी में भी याद रखना, अनुलेखन से ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन पूछता है कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है। ठीक है, यानी डीएनए से आरएनए का जो निर्माण होता है वो प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया कहलाती है। दोस्तों जो प्रोटीन बनने की जो अंतिम क्रिया है वो क्या कहलाती है? ट्रांसलेशन कहलाती है। कहाँ पे? ट्रांसलेशन कहलाती है। देखो प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया क्या है? ट्रांसलेशन कहलाती है। और प्रोटीन किससे बनते हैं? अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। ये प्रोटीन वाले वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, दो अमीनो अम्लों के मध्य कौन से बॉन्ड होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, पेप्टाइड बंध होते हैं। और प्रोटीन संश्लेषण के भी दो चरण होते हैं। कौन कौन से? अनुलेखन और अनुवादन, यानी ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन हो गए डीएनए से आरएनए का निर्माण और ट्रांसलेशन हो गए क्या? ट्रांसलेशन हो गए क्या? प्रोटीन बनने की अंतिम प्रोसेस। अगला क्वेश्चन, डीएनए का द्विगुणन इंटरफेज की किस अवस्था में होता है? तो दोस्तों डीएनए का जो द्विगुणन होता है, डीएनए का जो द्विगुणन होता है वो किस में होता है? तो इंटरफेज की एस अवस्था में होता है। डीएनए का जो द्विगुणन होता है इंटरफेज की किस में होता है? एस अवस्था में होता है। जो एस क्या होती है? एस स्टेज होती है, उसमें क्या होता है? डीएनए का द्विगुणन होता है। एस स्टेज में होता है डीएनए का द्विगुणन। और याद रखना ये जो एस स्टेज है ये सबसे लंबी अवस्था है। कोशिका की क्या है? कोशिका चक्र की सबसे लंबी अवस्था पूछे तो एस स्टेज है। ठीक है, और अगर कोशिका चक्र एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है सबसे लंबी और सबसे छोटी अवस्था पूछे तो एम स्टेज सबसे छोटी अवस्था है, सबसे छोटी अवस्था है। कोशिका चक्र की सबसे लंबी अवस्था एस स्टेज है जिसमें डीएनए का द्विगुणन होता है, और एम स्टेज सबसे छोटी अवस्था है कोशिका चक्र की, और G0 स्टेज क्या है? कोशिका की विराम अवस्था है। ये तीन क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विराम अवस्था है। तो दोस्तों इससे ज़्यादा आरएनए में कुछ नहीं देखने को मिलेगा।